का टाइम और है, आप थोड़ी कॉलिंग कर लीजिए। और बहुत ही यूनिक तरीके से, एक जैसे कहते हैं ना कि ऐसा प्लान, कैसा प्लान होना चाहिए, होता है ना कि प्लान कैसा होना चाहिए, कैसे प्लान दिखाएं। तो दोस्तों, आपका प्लान देखने के बाद आपके प्रोस्पेक्ट के मन के अंदर जो आना चाहिए, वो एक ही बात आनी चाहिए कि जब आप प्लान दिखा के खाली हो, जब प्लान दिखा के आप उठे, तो आपके प्रोस्पेक्ट, आपके गेस्ट के जुबान से एक ही चीज निकलना चाहिए, उसके मन से, उसके दिल से एक ही चीज निकलनी चाहिए कि मैं नहीं तो कौन, ये नहीं तो क्या, अब नहीं तो कौन। यानी दोस्तों, अगर ये काम नहीं करूंगा तब मैं और कौन सा काम करता हूँ। मैं नहीं तो कौन, अगर मैं इसको नहीं कर सकता तो इस संसार में इस काम को कौन कर सकता है। यानी इस काम के लिए मैं ही बना, मैं ही वो कैंडिडेट हूँ जो सबसे बेस्ट हूँ इस काम के लिए, और मैं इसके अंदर झंडे गाड़ दूँ। आपके प्रोस्पेक्ट के गेस्ट के मन से बात निकलनी चाहिए। और तीसरा, लास्ट बट नॉट लिस्ट, अब नहीं तो कब। यानी तुरंत, अभी, अब लेट नहीं कर सकता, क्योंकि जितना लेट होना था वो हो लिया। बार बार बोला जाता है ना कि हम लोग 21वीं शताब्दी के व्यापार में हो, तो बार बार 21वीं शताब्दी में 4 वर्ष ऑलरेडी निकल चुके हैं, 2025 चल रहे। दोस्तों, आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप सब लोग अपना जो है मनोस्थिति, कहते हैं ना कि दिमाग और पैराशूट दोनों एक जैसे होते हैं, दिमाग और पैराशूट दोनों एक जैसे होते हैं, ये जब खुलते हैं तभी काम करते हैं। तो दोस्तों, आज का सेशन आपकी लाइफ के अंदर बहुत बड़ा चेंज लेके आएगा, यदि आपने इस सेशन को बेहतरीन तरीके से, सीरियस तरीके से आपने ग्रहण किया। अब आपको के सामने मैं स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूं। दोस्तों, क्या मेरी आवाज आ रही है? कोई व्यक्ति यस लिख दो अगर मेरी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही हो, तो आप यस लिख दो या ए लिख दो, ताकि मैं सेशन को स्टार्ट करूं। थैंक यू सो मच पंकज चौधरी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, ये जब हम लोग मीटिंग सेशन स्टार्ट करते हैं तो कुछ हमारे डिसिप्लिन होते हैं, 1-to-1 के भी कुछ डिसिप्लिन होते हैं। ठीक है, जैसे आप 1-to-1 प्लान कर रहे हो तो स्विच ऑफ योर मोबाइल फोन, ये आपके लिए भी है। और अपने गेस्ट को भी आप बोल सकते हैं कि सर, आप अपना मोबाइल फोन बंद कर लीजिए, या आप इसको साइलेंट मोड में डाल के उसको उल्टा रख दीजिए, क्योंकि सर आपका मैं 30 से 40 मिनट लूंगा। इस 30 से 40 मिनट के अंदर ये मेरा लाइफ चेंजिंग प्रोजेक्ट है जो आपके सामने मैं प्रस्तुत करने वाला हूँ। और बीच में कोई भी सर फोन की जो रिंग होगी वो हमारे सीक्वेंस को डिस्टर्ब कर सकती है। मेरे मन के अंदर कोई ऐसा एग्जाम्पल जिसको सुनने के बाद आपकी लाइफ में सर बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता था, हो सकता है कि आपके एक फोन की रिंग से मेरा सीक्वेंस बिगड़ सकता है। तो दोस्त, आप भी जब भी प्रेजेंटेशन करते हैं तो अपने मोबाइल को साइलेंट मोड में डाल के उल्टा रख दिया करिए, स्क्रीन नीचे और उसका बैक साइड ऊपर हो जाता है। दूसरा क्या है, डू नॉट आस्क एनी क्वेश्चन इन द प्रेजेंटेशन। होता है क्या है कि जिस टाइम हम लोग प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं, हमारा जो गेस्ट होता है वो बीच में ही कुछ पूछना चाहता है, तो आप उनको रिक्वेस्ट कर लीजिए कि सर देखिए, जितनी भी बातें पूछनी होंगी सर वो लास्ट में पूछिएगा, पहले लेट मी कंप्लीट वंस माई प्रेजेंटेशन, लेट मी कंप्लीट वंस माई प्रेजेंटेशन,
इसके बाद जब लास्ट होगा तो शायद ही आपका कोई भी क्वेश्चन बचेगा। हमारा प्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से सर डिजाइन किया गया है कि लास्ट तक जाते जाते आपके मन में आने वाले स्वतः ही सारे प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे। और सर अगर ऐसा लगता है कि आपका कोई प्रश्न रह गया हो तो उसको आप लास्ट में हमसे आप जरूर पूछ लीजिए। देन डू नॉट लीव योर सीट ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन। जब सर मैं प्रेजेंटेशन आपको देने जा रहा हूं तो सर ना तो मैं उठूंगा और सर मेरा आपसे भी वही रिक्वेस्ट रहेगा, सर आप भी मत उठिएगा। इससे क्या होता है ना कि आपके प्रोस्पेक्ट, आपके गेस्ट के माइंड के अंदर एक बहुत बड़ा मैसेज आता है, यार कुछ तो बहुत ही सीरियस होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आप अगर इस तरीके के इंस्ट्रक्शन अपने प्रोस्पेक्ट को दोगे तभी वो व्यक्ति आपको बहुत ध्यान से सुनने का प्रयास करेगा, उसको समझ में आ जाए कि इस व्यक्ति का समय बहुत ही कीमती है। और नो डाउट यहाँ से आपको कुछ डिसिप्लिन उनको जब सिखाते हो तो उनको लगता है यार कुछ भी हो ये व्यक्तित्व तो बहुत ही अलग है। आगे देखते हैं दोस्तों। देन प्रेजेंटेशन के स्टार्ट में ये आपके नॉलेज के लिए जो भी लोग आज नॉलेज देना चाहते हैं दोस्तों, आज बहुत ही जबरदस्त आपको नॉलेज मिलेगा। यहाँ पे सबसे पहले आपको बताया जा रहा है कि जिस संस्था के बारे में हम आपसे बात करने वाले हैं, जिस लाइफ चेंजिंग संस्था, जो संस्था हमको आपको एक बहुत बड़ा अवसर देने जा रही है जिससे कि हम आने वाले वक्त में अपने परिवार का, अपने समाज का बहुत बड़ा भला कर सकते हैं, इतना बताते हुए ही हमें कंपनी का नाम लेना। ये संस्था ऐसी संस्था है सर कि जो हमको आपको नीचे से ऊपर ले जाने के लिए आई। अभी तक ऐसा कुछ नहीं होगा, अभी तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई संस्था आई और हमारी लाइफ बदलने की बात हो। तो सर ये बहुत ही संस्था बहुत ही शानदार है। YTM इंडिया मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, द कंपनी इज स्टार्टेड ऑन 30 सितंबर 30 नवंबर 2015। 30 नवंबर 2015 को ये कंपनी स्टार्ट हुई थी छत्तीसगढ़ रायपुर से। एट प्रेजेंट द बिजनेस ऑफ द कंपनी इज गोइंग ऑन इन 27 to 28 स्टेट इन इंडिया। 28 राज्यों के अंदर सर हमारा यह प्रोग्राम चल रहा है आज के डेट के अंदर। यानी आप पूरे देश में हमारे इस संस्था के माध्यम से सेवा ले सकते हैं। ये आपको अपने सामने बैठे केस को बता दूं सर। जैसा कि हर कंपनी को, हर इंडस्ट्री को जो देश के अंदर काम करने के लिए जो भी जरूरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो बहुत ही जरूरी होते हैं एक लीगल कंपनी के लिए। तो सर ये हमारे कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं जिसके दम पे हमारी कंपनी 28 राज्यों में पिछले 10 वर्षों से बहुत दमदार तरीके से लोगों की लाइफ चेंज कर रही है। नेक्स्ट है आवर अचीवमेंट्स। तो सर ये हमारा कुछ अचीवमेंट है जिसमें आप देख पा रहे हैं यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर का हमारे मिस्टर CMD श्री कमल नारायण साहू जी को इंडिया में बहुत बड़ा जो है इनको सम्मान दिया गया है। उसके बाद अश्नीर ग्रोवर जी हैं जो भारत पे के जो है मालिक है, CEO एंड CMD है, भारत पे बहुत बड़ा नाम है इंडिया के अंदर। उनके द्वारा हमारे एंटरप्रेन्योर CMD सर को बहुत बड़ा सम्मान दिया गया है। उसके बाद सर ये हमारा FDA फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम करने वाली हर इस संस्था के पास होना चाहिए। तो हमारी संस्था यहाँ की भी बहुत ही रिस्पेक्टफुल, यहाँ की एक बहुत बड़ी मेंबर है। नेक्स्ट, अब बात आती है सर हमारा जो मेन पर्सपेक्टिव क्या है। मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि आज के डेट में कहते हैं ना कि पहला सुख निरोगी काया। संसार के सारे सुखों में सबसे पहले नंबर के का जो सुख होता है उसको निरोगी काया कहते हैं। और दूजा हो घर में माया, यानी दूसरे नंबर पे पैसा आता है। और सर बड़ी खास बात यह है कि इन दो चीजों से पूरी दुनिया, पूरा समाज सब परेशान है। सब परेशान है, सब लोग आज के डेट में दो चीजों से परेशान है, पैसे की तंगी और स्वास्थ्य की प्रॉब्लम। इसके लिए लोग बहुत सारा परेशानी है सर, लेकिन ईश्वर की कृपा देखिए। आज कहते हैं ना कि बिना ईश्वर की मर्जी से इस संसार में एक पत्ता भी नहीं हिलता है। तो यदि सर ये सत्य बात है तो आज ये जो बंदा जो आपके पास आग चल के आया हुआ है बनारस से, बाबा विश्वनाथ की नगरी से, आप लोगों तक अगर जूम के माध्यम से चाहे घर पे आके अगर ये बंदा आज आपके घर पे पहुंचा हुआ है सावन के इस तीसरे पवित्र सावन में, पवित्र सोमवार को, तो 100% इसमें बिना ईश्वर की मर्जी से ये संभव नहीं है। तो सर बहुत बड़ी बात आपके सामने ओपन करने जा रहा हूं। दिस इज आवर बॉडी। हमारा जो पहला सुख निरोगी काया, हमारा शरीर अगर निरोगित रहे तो इससे बड़ा सुख कोई नहीं होता है।
तो हमारा शरीर निरोगी कैसे रहेगा? इसके लिए 7 तत्व बहुत ही आवश्यक होते हैं और इन सातों तत्वों का आपस में संतुलन बहुत ही जरूरी होता है। अगर सर ये सातों तत्वों के संतुलन खराब होते हैं तो हमें नाना प्रकार की समस्याएं हमारे शरीर में होने लगती हैं। और एक चीज और है कि अगर ये इस प्रकार की जो भी मैं समस्याएं आपके सामने बता रहा हूँ, यदि आपके शरीर में या आपके परिवार के किसी के शरीर में ऐसी चीजें हैं, तो नो डाउट सर आप समझ जाना कि 7 तत्व का डिसबैलेंस आपकी बॉडी के अंदर होना स्टार्ट हो चुका है। वो चीजें क्या है? यहाँ पे लिखा गया है मधुमेह। मधुमेह, रक्तचाप यानी शुगर हो गया, बीपी हो गया, डाइजेशन और न्यूरो प्रॉब्लम, हार्ट अटैक, गठिया, दृष्टि दोष, शरीर में संक्रमण, याददाश्त कमजोर होना और बालों का झड़ना। जी हाँ दोस्तों, जिस तरीके से इस स्टेशन में जुड़े हुए आप तमाम लोगों में से 99% लोगों को इन चीजों में से कुछ न कुछ समस्या है, तो उसी तरीके से इस समाज में भी 99% लोगों के अंदर ये समस्याएं पाई जाती है। यानी आपका जो रीच है उन तक पहुंचने वाला है। उसके बाद उनको थोड़ा सा मानव शरीर के बारे में बताइए कि हमारा शरीर बना कैसे है और उसका लेवल ऑफ परसेंटेज क्या होने वाला है। तो दोस्तों आप जब बात उनको करो तो बताओ कि सर हमारे शरीर का जो सबसे पहली इकाई होती है दैट इज एटम्स, दैट इज परमाणु। परमाणु बहुत सारे जब मिलते हैं, जब बहुत सारे एटम्स मिल जाते हैं तो सेल का निर्माण करते हैं, कोशिका का निर्माण होता है। और जब बहुत सारी कोशिकाएं आपस में मिलती हैं तो टिश्यूज का निर्माण होता है। और बहुत सारे टिश्यूज, बहुत सारे ऊतक जब मिल जाते हैं तो उसके बाद ऑर्गेन बनता है, यानी हमारा शरीर बनता है। ऑर्गेन यानी अंग बनता है और बहुत सारे ऑर्गेन मिलके, बहुत सारे अंगों का समूह मिलके, अंगों का समूह मतलब हमारा हाथ क्या है? अंग है। आंख क्या है? अंग है। पैर क्या है? अंग है। पेट क्या है? अंग है। त्वचा क्या है? अंग है। लीवर, किडनी, ये सब क्या है? अंग है। ये सारे अंगों का समूह मिलके एक बॉडी बनता है सर, एक शरीर बनती है। जो आपकी शरीर आपको देखने में लग रहा है कि बहुत सारे अंगों का मिला हुआ है। देन अगर ये सर आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर रहा, उसके बाद एक बहुत बड़ा आपके पास में रिपोर्ट दिखाना चाहूंगा कि यदि 10 व्यक्ति के ऊपर डब्ल्यूएचओ ने रिसर्च किया तो उसमें देखा कि 8 लोग तो अस्वस्थ है। एक व्यक्ति एक व्यक्ति जो है स्वस्थ है और एक व्यक्ति बीमार है। 10 में से प्रत्येक 10 व्यक्ति को आप उठाइए दोस्त, और उस 10 में से एक व्यक्ति आपको स्वस्थ मिलेगा और एक व्यक्ति आईसीयू या किसी हॉस्पिटल के अंदर आपको मिलेगा। बाकी 8 लोग सर, एक लोग, 10 में से एक लोग हमारे किसी काम के नहीं हो सकते हैं। हालांकि काम के तो वो भी हमारे हैं। एक व्यक्ति बीमार जो हॉस्पिटल आईसीयू में है, जहां पे हमारी औषधियां नहीं लेके जा सकते आप, उस व्यक्ति को, सिर्फ 2 व्यक्ति को छोड़ दिया जाए तो इसमें से 8 लोग, यानी हिंदुस्तान की पॉपुलेशन की 80% जो पॉपुलेशन है, जो अस्वस्थ है, जो जो न तो बीमार है, न तो पूर्ण तरीके से स्वस्थ है, न तो पूर्ण तरीके से बीमार है और न तो पूर्ण तरीके से स्वस्थ है, और यही लोग बीमार की कैटेगरी में जाने वाले हैं। तो सर हमारा जो जो उद्देश्य होगा, जो हमारी पकड़ होगी, इस 80% पब्लिक के ऊपर होगी। और सर आप बताइए कि कोई भी ऐसा अवसर, कोई भी ऐसा व्यापार, कोई भी ऐसा बिजनेस जो 100 में से 80 लोग डिमांड कर ले आपका, तो क्या लगता है सर कि उस व्यापार में बढ़ोतरी, बरकत आपकी होगी कि नहीं होगी? आज के डेट में सर कोई व्यापार में ऐसा बताऊं जैसे कि पीसीओ खोल लीजिए, तो क्या लगता है सर कि आप उस व्यापार में आगे बढ़ जाओगे? तो सर उसी तरीके से, क्यों? क्योंकि पीसीओ का मार्केट खत्म हो चुका है। जो भी व्यापार आप माइंड में लेके आते हो उसका मार्केट के अंदर कितना डिमांड है, ये बहुत जरूरी होता है। और सर 80% पॉपुलेशन आपके डिमांडिंग है। हालांकि तो मैं देखूं तो 100% के ऊपर हम लोग काम करते हैं, लेकिन फिर भी हम 80% तक अपनी पहुंच को मजबूत बना सकते हैं। दोस्तों इस तरीके से इंफॉर्मिंग आपको बात करना है, इंफॉर्मेटिव आपको बात करना है। देन आपको ये अलार्मिंग स्टेज आप बता सकते हैं कि भारत जो है, हिंदुस्तान शुगर की राजधानी हो सकती है, हिंदुस्तान इस टाइम कैंसर की राजधानी जानी जा रही है। जी हाँ दोस्तों, जिस इंडिया के अंदर लोग आज के डेट में स्वास्थ्य को सबसे सेकंड नंबर पर रखते हैं, सबको सबसे नगण्य मानते हैं, उसी भारत के अंदर आज समझ लीजिए कि शुगर की राजधानी उसको कही जाती है, कैंसर की राजधानी बोली जा रही है। बहुत सारे लोगों को जो है अनेक प्रकार की जो है डाइजेशन की प्रॉब्लम, न्यूरो की प्रॉब्लम और हार्ट अटैक से लोगों की समस्या यहाँ पे इंडिया के अंदर देखा जा सकता है। ये है सर हमारी कुछ जो है पुरानी हमारी जीवन शैली, हमारी जो
आज पहले की जो बीमारियां हुआ करती थी सर, आप उनको बताइए कि सर पहले की जो बीमारियां हुआ करती थी, वो हेजा हैजा चेचक प्लेग, ठीक है ना, इस तरीके की बीमारियां हुआ करती थी। हैजा चेचक प्लेग के ऊपर मेडिकल साइंस ने विकास किया और आज के डेट में किसी को हैजा नहीं होता है, किसी को प्लेग नहीं होता है, किसी को चेचक नहीं हो रहा है, बहुत कम, ना के बराबर, किसी को खसरा नहीं हो रहा है। तो मेडिकल साइंस ने अपने आप को इतना ग्रो किया कि वो सब बीमारियां खत्म हो गई। और पहले की जब जिंदगी को देखा जाए, पहले की उम्र को देखा जाए, तो लोग 128 वर्ष तक लोग जिया करते थे, यानी 100 साल से ऊपर लोग लंबी उम्र जिया करते थे। हमारे आपके दादाजी, हमारे आपके परदादा जी बुढ़ापे तक वो लोग चश्मा क्या होता है जानते नहीं। उनके पास दांत हुआ करता था, वो मटर चना तक चबा कर खाया करते थे। उनको कभी घुटनों की समस्या नहीं हुई, उनको कभी शुगर बीपी नहीं हुआ। वो लास्ट तक खेती चरी और खेत के अंदर बरसीम काटते काटते उस दौरान उन्होंने ये काम करते करते उन्होंने अपनी लाइफ को त्यागा। ठीक है ना, ये पहले की जिंदगी थी और ये पहले की बीमारियां थी। लेकिन आज क्या हो रहा है, आज क्या हो रहा है, आज की बीमारी क्या है, आज की बीमारी है शुगर, जो पहले नहीं होती। शुगर है, बीपी है, किडनी प्रॉब्लम है, हार्ट अटैक है। ठीक है, महिलाओं को भी आज की डेट में दोस्तों हार्ट अटैक, अभी कांटा लगा जो गर्ल थी, एक महिला को भी, पहले माना जाता था कि किसी लेडीज को हार्ट अटैक नहीं आता है, लेकिन दोस्तों आज की डेट में महिलाओं और छोटे छोटे बच्चों को भी हार्ट अटैक आ रहा है, पुरुषों को हार्ट अटैक आ रहा है। जो जिस उम्र में जो है शादी लोग करने जा रहे हैं उसमें आ जा रहा है उम्र, 4-4 साल के बच्चों को स्कूल के अंदर हार्ट अटैक आ जा रहा है। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ? तो पहले की जो बीमारी हुआ करती थी, पहले की जो उम्र हुआ करती थी, आज की उम्र क्यों चेंज हो गई? क्यों? क्योंकि पहले का जो खान पान था वो बहुत ही प्राकृतिक हुआ करता था। पहले हमारा जो भोजन हुआ करता था ना, हमारा भोजन ही दवा की तरह काम करता था। जी हाँ दोस्तों, चूल्हे के ऊपर जो है, उपले के ऊपर भोजन पकाया जाता था। आज तो गैस के ऊपर, गैस के बर्नर के ऊपर रोटियां सेकी जा रही हैं, उससे भयानक बीमारियां हो रही हैं। आप यूट्यूब कर लीजिए, गूगल कर लीजिए। पहले क्या होता था कि एक जो है ओपन खुले हुए बर्तन के अंदर दाल को पकाते थे, और दाल डालने से पहले क्या करते थे, पहले पानी को अधम देते थे। पानी जब गर्म हो जाता था, पानी गर्म होने के बाद तब उसके अंदर चावल या दाल डालते थे। उसके बाद दोस्तों, जब वो चावल पकने लगता था तो उसके अंदर से झाग निकलते थे। तो झाग निकलने के दौरान क्या होता था कि हमारे अनाज के अंदर जो भी पेस्टिसाइड, जो भी केमिकल का पार्ट हुआ करता था, वो बाहर निकल जाया करता था। ठीक है, उसके अंदर कुछ ऐसे तत्व जो हाई प्रोटीन हुआ करती थी दाल में से, वो हाई प्रोटीन जो है बाहर निकल जाया करती थी। और दोस्तों आज क्या हो, आज की सर कुकिंग मेथड क्या है? आज का पहले खेती कैसे होता था? तो ऑर्गेनिक तरीके से खेती हुआ करता था, पत्ते सड़ा के हुआ करते थे, गाय भैंस की गोबर से जो है खेती हुआ करती थी। आज की खेती क्या हो रही है? फर्टिलाइजर्स का प्रयोग हो रहा है। पहले पहले का कुकिंग मेथड क्या था? चूल्हे पे और बटुआ बटुई के अंदर, भगोने के अंदर खाना पकाया जाता था। आज का कुकिंग मेथड बदल गया है, कुकर के अंदर साथ में एक ही साथ पानी चावल सब कुछ लोग डाल दे रहे हैं, और जो झाग बाहर निकलना चाहिए वो कुकर में ही पक के हम लोग खा जा रहे हैं। तो जो शरीर में हमारे जाएगा तो बीमारी नहीं पैदा करेगा। तो हमारी खेती की पद्धति बदल गई, हमारी जो है कुकिंग मेथड बदल गया। यही कारण है दोस्तों कि हमारा स्वास्थ्य भी आज के डेट में बदल चुका है। आज के डेट में हैजा प्लेग चेचक खसरा नहीं होता है लोगों को, क्योंकि मेडिकल साइंस ने उसके ऊपर पकड़ बना लिया, उसका उपाय ढूंढ लिया। लेकिन आज के डेट में लोगों को लाइफ स्टाइल, जीवन शैली की बीमारी, आज के डेट में दोस्तों लोग मेहनती नहीं है। पहले के लोग जो है फावड़ा चलाते थे, अपने हाथ से जो है चारा काटते थे मशीन के अंदर, आज मशीनें काम कर रही हैं। आज कहाँ व्यक्ति काम कर रहा है? तो मशीन को भी चलाने के लिए मशीन आ चुका है दोस्तों। आज तो इंसान बहुत ही आरामदायक जिंदगी जी रहा है। घर में आज के डेट में टीवी भी, लोगों को अगर जाना है, चैनल बदलना है, तो पहले जाके हाथ से खट 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 लोग चैनल चेंज किया करते थे। लेकिन आज तो क्या है, रिमोट कंट्रोल आ गया है। दोस्तों पहले लोग मीलों जो है पैदल चला करते थे, आज तो बाइक और कार का जमाना आ गया है। कहने का मतलब दोस्तों, आज के डेट में फिजिकल वर्क भी लोगों का खत्म हो चुका है। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। जी हाँ दोस्तों, फिजिकल वर्क नहीं होना भी एक बहुत बड़ा कारण बन गया है लोगों के अस्वस्थ होने का। जस्ट सेकेंड, जस्ट सेकेंड दोस्तों, जस्ट।
उसके बाद दोस्तों, ये तो हमारी रही लाइफ स्टाइल, ये तो रहा हमारा खेती की पद्धति, ये तो रहा हमारा खाना पकाने का तरीका। और पहले लोग जो आयुर्वेद का प्रयोग किया करते थे, आज लोग एलोपैथिक मेडिसिन का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये भी वजह है लोगों के भयंकर बीमारी को और बढ़ावा देने का। देन क्या होता है, न्यूट्रिशन का अभाव। हमारे खेतों में फर्टिलाइजर पड़ जाने से आज न्यूट्रिशन का बहुत बड़ा अभाव हो चुका है। इसलिए हमारे खानों में जो पोषक तत्व की कमी आ गई, ये भी आज के लोग में टाइम में लोग पैक्ड फूड का इस्तेमाल कर रहे हैं दोस्तों। हाँ जी, पहले जो है क्या होता था कि सुबह रोटी बनती थी तो दोपहर तक रोटी खत्म, शाम को बनती थी तो रात को खत्म हो जाता था, बहुत होता था, सुबह सुबह आदमी बासी भोजन कर लिया करता था। लेकिन आज के डेट में क्या होता है कि लोग जो है पहले तो जब रोटी बच जाता है तो आटे को फ्रिज में डाल देते हैं, रात का दाल बचा रहता है उसको लोग फ्रिज में डाल देते हैं, और दोस्तों वो भी बहुत बड़ा नुकसान करता है। आप सोच के देखिए, रोटी, मैं रोटी की बात किया तो आज के डेट में पाव रोटी भी आता है जिसका लोग जो है बर्गर वगैरह बनाते हैं। आप दोस्तों सोचिए कि ये रोटी हमारा जो होता है, जो हमारी रोटी होती है, वो अगर 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन रख दिया जाए तो आप कोई खा सकता है क्या? नहीं खा सकता। लेकिन जो ब्रेड होता है, ये हर घरों में आज के डेट में इस्तेमाल हो रहा है। सवेरे सवेरे बच्चों को जो है लोग वो नाश्ता बना के स्कूल में दे रहे हैं। आप सोच के देखिए कि वो कौन से टेक्नोलॉजी का ब्रेड है जो एक एक हफ्ते 10 10 15 15 दिन चल जाता है। तो दोस्तों उसके अंदर एक केमिकल का प्रयोग किया जा रहा है उसको प्रिजर्व करने के लिए। क्या वो केमिकल आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं है? वो कैंसर कारक है दोस्तों, इसलिए ब्रेड से दूरी बनाइए। उसके बाद आइए हम लोग का सबसे पसंदीदा पेय पदार्थ, कोई भी बर्थडे, कोई तिलक, बरच्छा, बर्थडे, शादी, विवाह, सुख दुख, हर सुख दुख का साथी हमारा है फैंटा है, कोका कोला, मिरिंडा, पेप्सी, थम्स अप। ये सब क्या है? ये सब भी हम लोग जो यूज कर रहे हैं, इसके अंदर तमाम प्रकार की हानिकारक तत्व मिलाए गए हैं जिससे अनेकों प्रकार की बीमारियां दोस्तों हो रही हैं। इससे दूर जाने की जरूरत है। ये भी हमारी लाइफ का पार्ट हो चुका है। अगर आप इसको चाहो कि मैं पूरी तरीके से बंद कर दूं तो हो सकता है कि डेली में आप न लें, लेकिन शादी विवाह बर्थडे में अगर आप कोल्ड ड्रिंक नहीं पिलाते तो लोग बोलते मारा यार, साला कोल्ड ड्रिंक भी नहीं पिलाया। यानी दोस्त ये हमारी आपकी जीवनचर्या में घुस चुका है, इसको निकालना बहुत आज के डेट में कठिन हो चुका है। नेक्स्ट आते हैं प्रदूषण की बात करें तो पहले हम लोग प्रदूषण पढ़ते थे, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। लेकिन सर आज ध्वनि प्रदूषण बहुत नगण्य हो चुका है। ध्वनि प्रदूषण तो फिर भी मान लीजिए चल जा रहा है, लेकिन तीसरा वाला जो प्रदूषण सबसे खतरनाक आ चुका है, दैट इज विकिरण, रेडिएशन। जी हाँ दोस्तों, हम लोग मोबाइल, टीवी, एसी के जो रेडिएशन का प्रभाव है उससे भी बहुत तरीके से हम लोग घिर जा चुके हैं। और वायु प्रदूषण, हवा का प्रदूषण बहुत खतरनाक होता जा रहा है, धुआं मिलता जा रहा है। बहुत खतरनाक खतरनाक गैसें जो है आ रही हैं, जो चिमनियों की वजह से, मशीनों की वजह से, कल कारखानों की वजह से, उद्योग लगने की वजह से। और जल प्रदूषण, जी हाँ दोस्तों, हमारे पानी के अंदर तमाम प्रकार की जो फैक्ट्रियों का जो नाला बह रहा है और प्लास्टिक जो है बहाए जा रहे हैं, ये सारे के सारे मिल के हमारी पानी को खतरनाक बनाते जा रहे हैं दोस्तों। और दोस्तों इसमें से नेक्स्ट आप देखेंगे तो हमारे बच्चों को आइसक्रीम, आज के डेट में गर्मी में हम हमेशा आइसक्रीम लेके जाते हैं। दोस्तों आइसक्रीम हो चाहे केक हो, ये दोनों की खासियत क्या है, दोनों मीठा होता है, लेकिन ऊपर मक्खी और चींटी दिया गया है। हाँ जी दोस्तों, आप कभी भी आइसक्रीम अपने घर में गिरा के देखना, उसमें न चींटी लगेगी न उसमें मक्खियां आएंगी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक ऐसा केमिकल का प्रयोग किया जाता है जो महिलाएं जो अपने नेल पॉलिश में इस्तेमाल करती हैं, उस नेल पॉलिश में इस्तेमाल किए जाने वाले केमिकल का प्रयोग इस आपके जो है आइसक्रीम और केक के अंदर किया जाता है। यही कारण है कि रसायनों की वजह से न तो चींटी उसके ऊपर आती है, न तो उसके ऊपर मक्खी आती है दोस्तों। नेक्स्ट क्या है? यही कारण है जो हमारी इतनी सारी लाइफ स्टाइल, हमारा पूरा रहन सहन, खेती, सब कुछ बदल चुका है, जिसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर तमाम प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं, जिसको हम लोग कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, हार्ट डिजीज, डायबिटीज, आर्थराइटिस, है ना, अर्ली मेंस्ट्रुएशन, यानी बहुत ज्यादा मेनोपॉज हो जाना, बहुत जल्दी, यानी लोगों को, महिलाओं का जो बहुत जल्दी पीरियड हो जाता है, उस सब सारी समस्या, उसकी पड़ोसी सदियों की समस्या, किडनी डायलिसिस आज की डेट में बहुत ज्यादा हो रहा है, ओबेसिटी, मोटापा, ये सारी प्रॉब्लम का जड़ क्या है? हमारी जीवन शैली। क्या लगता है दोस्तों, जितनी भी चीज दिखाई जा रही है, क्या आप हवा को बदल सकते हो? क्या आप हवा को बदल सकते हो? वायु प्रदूषण को कम कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। क्या आप खेतों में फर्टिलाइजर्स का प्रयोग बंद कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। क्या आप मोबाइल का, एसी का, टीवी का प्रयोग कर दोगे जिससे विकिरण से बच जाओगे? दोस्तों नहीं बच पाओगे। तो फिर हमारे आपके पास क्या उपाय है? तो दोस्तों हमारे आपके पास क्या उपाय है? हम क्या कर सकते हैं? क्या आज कुकर को छोड़ के, कुकर को हटा के हम लोग क्या भगोने में खाना बनाया जा सकता है? पॉसिबल नहीं है।
क्या आज गैस को हटा के क्या हम लोग चूल्हे में फिर से लकड़ी और गोहरी के माध्यम से खाना पका सकते हैं? दोस्तों नहीं कर सकते। तो कुल मिलाकर दोस्तों फिर कर क्या सकते हैं? हमारे हाथ में क्या है? हम इन चीजों को नहीं बदल सकते तो क्या कर सकते हैं? दोस्तों कुछ नहीं करना है। आगे का जो सेशन है ये इन्हीं समस्याओं का समाधान है। जी हाँ दोस्तों, आप जब किसी के सामने अपना प्रेजेंटेशन देते हो तो आपको बताना पड़ेगा कि आप कौन सी समस्या का समाधान देने जा रहे हो। तो दोस्तों इन सारी समस्याओं का, इन सारी लाइफ स्टाइल की समस्याओं का समाधान एक है कि यदि हम लोग अपनी इम्यूनिटी के ऊपर वर्क कर जाएं, यदि हम लोग अपने शरीर के अंदर कुछ ऐसी औषधि डाल दें तो 100% हम लोग तमाम बीमारियों से हमारी बॉडी लड़ जाएगी, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर एक सेना है जो बाहर से आप कितना भी खतरा भेजो, अगर वो अंदर मजबूती है तो आपको बचा लेती है। जी हाँ दोस्तों, अब बात आती है कि वाताहरिवटी, वात भस्म, अर्थराइटिस, गठिया, बात, सियाटिका, ऐसा कोई घर नहीं जहाँ पे ज्वाइंट पेन की समस्या नहीं है दोस्तों। तो हमारा वात भस्म वटी, उसके साथ ओजेट आयल का यदि आप प्रयोग करते हो दोस्तों, बहुत शानदार आपको रिस्पांस मिलता है। अगर आपको लगता है कि ओजेट आयल और वात भस्म से आपका काम नहीं चल रहा है, वात भस्म किसी किसी को देने से दर्द बढ़ता है, अगर वो बंदा दर्द बर्दाश्त करने को तैयार हो जाए तो उसकी बीमारी दूर हो जाती है। लेकिन दोस्तों अगर वो बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं रख रहा है, आपको लगता है कि दर्द बढ़ने वाला है, तो व्यक्ति हमसे भाग जाएगा, तो दोस्तों आप उसको वात भस्म न देकर उसके जगह पे आप वहां पे न्यूरो शक्ति माल्ट का प्रयोग कर लेना। अर्थराइटिस, गठिया, बात, सियाटिका का रामबाण ट्रीटमेंट आपको बता रहा हूं दोस्तों। न्यूरो शक्ति माल्ट के साथ में कैल्शियम, बोन हेल्थ और ओजे डाइट आप लगा के देखिए। अगर गैस की प्रॉब्लम हो तो लिप टॉनिक और थोड़ा कम वक्त कब्ज का प्रयोग करवा दीजिएगा, शानदार अद्भुत रिस्पांस आपको मिल जाएगा। देन आपके पास क्या आता है? लीवर की समस्या के लिए आपके पास एम्ब्रो लीव और लिप टॉनिक की व्यवस्था की गई दोस्तों, और मात्र 250 रुपए में आपको टैबलेट, 60 टैबलेट और मात्र 125 रुपए के अंदर आपको लिप टॉनिक, ये अल्टीमेट प्रोडक्ट, इसका रिस्पांस 24 से 72 घंटे में गारंटी के साथ आप फील कर सकते हो। ये आपका कैल्शियम और बोन हेल्थ है दोस्तों, ये बहुत ही जरूरी चीज है। आज के डेट में आपका भी जो भी व्यक्ति 30-35 साल से ऊपर है, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, आपको गठिया बात नहीं है, फिर भी गठिया बात आपको नहीं, फिर भी आप कैल्शियम बोन हेल्थ का प्रयोग करिए, ताकि आपकी जब गठिया बात की उम्र आए तो आपको पता ही नहीं चले। आप बोलो अरे भाई हमको तो गठिया हुआ ही नहीं, हमको तो वात रोग हुआ ही नहीं, तो आप इस तरीके के बोल सकते हो। देन आपका आता है किडनी का हेल्थ। किडनी डायलिसिस आज के डेट में बहुत बड़ी समस्या है। किडनी का स्टोन, किडनी के अंदर नेफ्रॉन्स के अंदर स्वेलिंग, किडनी में जो है आपका यूरिक एसिड बढ़ जाना, किडनी से संबंधित कोई भी समस्या दोस्तों आपके पास है तो स्टोनो अमृत और अल्का एफिन का लाजवाब प्रयोग करिए। स्टोन 10-15 एमएम तक का स्टोन, 20 एमएम तक का स्टोन भी आपका खत्म हो जाएगा और आपकी किडनी भी बिल्कुल हेल्दी हो जाएगी। देन इसके बाद बहुत बड़ी समस्या है, लगभग 50 से 55% आबादी को आज के डेट में पाइल्स की समस्या हो चुकी है दोस्तों, और चमत्कारिक रिस्पांस, लोगों को बिलीव नहीं होगा। आपकी 80 to 90% लोगों को अगर आप पायलेट टैबलेट, पायलेट सिरप देते हो दोस्तों, एक हफ्ते के अंदर 99% वो ठीक हो जा रहे हैं, 80-90% ऐसा रिस्पांस आ रहा है। नेक्स्ट आपका क्या है? एम्ब्रोसीड और लिपसीड, गैस का रामबाण ट्रीटमेंट है दोस्तों, बहुत अद्भुत एम्ब्रोसीड और लिपसीड है। उसके बाद गार्सिनिया कम्बोजिया फिर से वेट लॉस के लिए। देन हमारे पास एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी में न्यूरो जीवन अमृत रस और इम्यूनिटी प्लस का प्रयोग करवा के दोस्तों देखिए आप कितना शानदार आप यहाँ से रिस्पांस पाते हो। देन इसके बाद आपके पास न्यूरो शक्ति मार्ग, जैसा कि मैंने बताया, ये बना तो है लकवा के लिए, सियाटिका के लिए, लेकिन आप इसको ज्वाइंट पेन, सर्वाइकल पेन, फ्रोजन शोल्डर के अंदर इसका प्रयोग करेंगे। और दोस्तों और न्यूरो शक्ति मार्ग डायबिटिक्स पेशेंट के लिए भी बहुत रामबाण काम करता है। इसके अंदर ऐसी कुछ चीजें, अगर किसी के बॉडी के अंदर लिपोमा हो गया हो, गांठ हो गया हो, ट्यूमर हो गया, उसको गलाने का भी दोस्तों ये काम करता है। ये अल्टीमेट प्रोडक्ट है न्यूरो शक्ति मार्ट। उसके बाद आता है न्यूरो शक्ति सीरम। अब बारी आती है मानसिक, अल्जाइमर हो, डिमेंशिया हो, आदमी जो है बिस्तर गीला कर दे रहा हो, उसको जो है सेक्सुअल, छोटी मोटी सेक्सुअल डिसऑर्डर हो, माइग्रेन पेन हो, याददाश्त की कमी हो, दोस्तों अल्टीमेट प्रोडक्ट आपका न्यूरो शक्ति सिरप। और जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, अपने सभी बच्चों को, जैसे आप लोग कुरकुरे, चिप्स और आपका जो है क्या बोलते हैं चॉकलेट का उनको प्रयोग करवा रहे हैं, टॉफी आप दे रहे हो दोस्तों, उसी तरीके से आप अगर न्यूरो शक्ति सिरप अपने बच्चों को खिलाते हो तो 100% मैं बता रहा हूँ उनकी एजुकेशनल पावर बहुत तेज बढ़ जाएगी। उसके बाद आपके पास आता है स्किन से संबंधित, आपके पास डर्मी और एक्जिगो पाउडर, 100% ट्रीटमेंट के लिए आप दोस्तों इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आई अमृत
का प्रयोग आप आंखों की हर समस्या के लिए कर सकते हैं। सी बकथान जूस, जी हाँ दोस्तों, इम्यूनिटी के लिए, हार्ट के लिए, हाई बीपी के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, मोटापा के लिए इसका प्रयोग कीजिए। बाल के लिए, स्किन के लिए, नाखून के लिए अद्भुत दिया गया ये सी बकथान इस संसार का सबसे बड़ा दोस्तों अमृत है, और हमारा सी बकथान इस संसार का सबसे बेहतरीन सी बकथान है दोस्तों। उसके बाद आता है महिलाओं की बहुत बड़ी समस्या है लिपो टैबलेट और लेडी फिट का प्रयोग करा के आप पीसीओएस, पीसीओडी, पीरियड प्रॉब्लम, वाइट डिस्चार्ज जैसी तमाम समस्याओं का इससे ये ट्रीटमेंट आप कर सकते हो। उसके साथ में दोस्तों अगर कोई महिला है, अगर 10 साल की 12 साल की बच्ची है, उसको कोई बीमारी नहीं है, फिर भी आप इसका इस्तेमाल जरूर करवा दिया करिए ताकि बीमारी होने से पहले प्रिकॉशन रूप से इसका काम कर जाए। देन आपके पास डायबिटीज के लिए हमारे पास डाईएम्प्रो है, अल्टीमेट रिजल्ट है। डायबिटीज किसी को यदि है तो गिलोय घनवटी, पंचतुलसी और डाईएम्प्रो कम पैसे बता रहा हूँ दोस्तों। डाईएम्प्रो, पंचतुलसी, गिलोय घनवटी गारंटी लीजिए 2 महीने लगातार खिलाइए, व्यक्ति शुगर से पूरा छुटकारा पा जाता है। उसके बाद इसको कंटिन्यू 1.5 साल तक चला दीजिए, दोबारा कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर वो व्यक्ति अफोर्ड कर सकते हैं, फास्ट रिस्पांस चाहते हैं, तो उसमें सी बकथान ऐड कर लेना। नॉर्मल एम हाई बीपी, लो बीपी दोनों को दोस्तों ये नॉर्मल करता है। देन आपका वत्साटोन, प्रवाहिक वात, सेक्सुअल डिसऑर्डर और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जैसी कोई भी समस्या हो, इवन अगर किसी को बेबी कंसीव होने में दिक्कत आ रही हो, समस्या कोई भी हो, आप वहां पे वत्साटोन और प्रवाहिक वात का प्रयोग करिए दोस्तों। 100% आज के डेट में 80 से 90% महिला पुरुष इस समस्या से जूझ रहे हैं। और दोस्तों इसमें बताने में भी लोगों को शर्म आती है, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं, आप 1 से 2 फाइल का इस्तेमाल कीजिए, आपके लाइफ में इतनी शानदार रंगीनियां, आपके लाइफ के अंदर इतना रोमांस और रोमांच आ जाएगा कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। वत्साटोन प्रवाहिक वात दोस्तों बहुत शानदार अल्टीमेट प्रोडक्ट आपका है। देन आपके पास पंच तुलसी जो लगभग 200 बीमारियों में काम करती है। इसके बाद तुलसी सिसी कफ एंड कोल्ड सिरप, खांसी का सिरप बहुत शानदार काम करता है। उसके बाद आपके पास गिलोय घनवटी जिसको अमृता कहते हैं, जी हाँ दोस्तों, वात पित्त कफ दोष तीनों को दूर करता है। उसके बाद आयुष क्वाथ, ये आयुष क्वाथ ऐसा चीज है जो दोस्तों आप हर पेशेंट को लगा सकते हो, और आप खुद भी इसकी चाय को काढ़े को सुबह शाम पीजिए, आप अपने अंदर चमत्कारिक परिणाम देखोगे अपनी इम्यूनिटी को लेकर। उसके बाद दोस्तों हर 4 में से 1 मौत जो होती है हार्ट से होती है, और कहते हैं ना कि हमारा जैसे हम माँ के गर्भ में आते हैं तो चौथे हफ्ते से हमारा हार्ट बीट करने लगता है, चौथे हफ्ते से हमारा जो है हृदय धड़कने लगता है दोस्तों। और सोचिए 4 हफ्ते के जब हम आपके थे, 32 दिन के हम आप थे, तब से हमारा हृदय धड़क रहा है। और दोस्तों आज के डेट में हर 4 में से 1 मौत हार्ट अटैक से होती है। आप हृदय रक्षक कोलेस्टी एकदम जैसे कहते हैं ना कि टीका लगवा दो, आज टीका लगाया जा रहा है ना कि भैया कोविड नहीं होना है तो कोविड का जो है लोग टीका लगवा रहे हैं, ठीक है, टिटनेस के लिए लोग टीका लगवाते हैं। ऐसे ही दोस्तों ये टीका का काम करेगा, बीमारी हो चाहे नहीं हो, सभी व्यक्ति जो है हृदय रक्षक कोलेस्टी का प्रयोग कर दीजिए ताकि आपका हार्ट सेफ हो जाए। नेक्स्ट आपका आता है थायरोयम, थायराइड के लिए रामबाण ट्रीटमेंट है दोस्तों। एलोपैथ में आप उससे ठीक कभी नहीं हो पाएंगे, सिर्फ कंट्रोल रहेगा, लेकिन आप थायरोइड का प्रयोग करके आप पूरी लाइफ जो है थायराइड से मुक्त हो सकते हैं। यूरिक एसिड के लिए यूरिसिड का बहुत शानदार प्रयोग हो रहा है, कफ कब्ज, जी हाँ दोस्तों, इसके जैसा प्रोडक्ट आज के डेट में पूरे मार्केट के अंदर नहीं है। अगर आप कमबख्त कब्ज का सिर्फ पुड़िया बना के अपने पेशेंट को प्लान देने के बाद एक पुड़िया उसको पकड़ा दिया करो कि सर हमारे प्रोडक्ट का सबसे बेस्ट पार्ट आपको मैं दे रहा हूँ, इसका सर आप रात में प्रयोग करिए और सवेरे आप हमको बताइए फीडबैक। और अगर सर आपको लगता है कि नहीं सर हमारा प्रोडक्ट बढ़िया काम कर रहा है, हम आप सर इसमें आगे बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। मल्टीविटम छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्गों तक, और जिसको माइग्रेन किसी का ठीक ना हो रहा हो तो दोस्तों गारंटी के साथ आप मल्टीविटम और न्यूरोशक्ति का सिरप का प्रयोग करवाइए। हेयर ग्रो और हेयर ऑयल, बाल झड़ने की बहुत बड़ी समस्या है दोस्तों, इसका शानदार रिस्पॉन्स, शानदार निजात पाने के लिए बालों की झड़ने की समस्या से आप इसका जरूर प्रयोग करें। उसके साथ में अगर आप ट्विन एप्पल, अगर बाल झड़ना सिर्फ रोकना है तो हेयर ग्रो टैबलेट और हेयर ग्रो ऑयल का प्रयोग करिए। और अगर आपके बाल झड़ चुके हैं तो उसमें ट्विन एप्पल का प्रयोग यदि आप करते हैं तो आपके बाल वापस आने की पूरी संभावना होती है। उसके बाद हमारे छोटे बच्चों के लिए, हमारे नन्हे मुन्ने नए नवेले बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए, आपके फैमिली के अंदर हम लोगों ने बहुत सी एमडी सर से डिमांड किया था कि सर बच्चों के लिए कोई व्यवस्था होनी चाहिए, तो सर ने हमारी बातों का सम्मान करते हुए डीएचए प्लस बच्चों के लिए गमीज फार्म में, जैसे बच्चे टॉफी मांगते हैं ना, तो सर आपको टॉफी की जगह पर डीएचए प्लस का आप जो है उसको टॉफी दे दीजिए। उसके बाद अगले महीने आप उसको
मल्टीविटामिन की टॉफी बच्चों को खिलाइए। इतना स्वादिष्ट टॉफी होता है कि मैं आपको क्या बताऊं। और मार्केट की टॉफी में सिर्फ शुगर होता है, सिर्फ कोलेस्ट्रॉल होता है, सैचुरेटेड फैट होता है, जो बच्चों को नुकसान पहुंचाता है। और वही आपकी जो डीएचए और मल्टीविटामिन की जो टॉफी है आपके बच्चों के लिए सर वरदान है। क्योंकि आप जो भी उसको रोटी, चावल, दाल, सब्जी, फल, फ्रूट खिला रहे होता है, 14 से 15 ग्राम यूरिया पर डे हम खा रहे हैं। यानी महीने का कितना हो गया, लगभग 400 से 500 ग्राम, 14 या 42, लगभग 420 ग्राम, 450 ग्राम, आधा किलो यूरिया हम लोग हर महीने हम भी खा रहे हैं, हमारे बच्चे भी खा रहे हैं। सोचिए वो यूरिया आप उठा के किसी पेड़ के पास रख दीजिए, ज्यादा मात्रा में, देखिएगा उस पेड़ को जला देगा। और वही यूरिया हमारे छोटे छोटे बच्चे खा रहे हैं, तभी तो बोलते हैं ना कि मम्मी पेट दर्द कर रहा है, पापा सर दर्द कर रहा है, मम्मी कमर दर्द कर रहा है, मम्मी पैर में दर्द कर रहा है। एक्चुअल में दोस्तों उनको जो हम लोग खाना खिला रहे हैं ना, वो बहुत खतरनाक खाना खिला रहे हैं। इसलिए दोस्तों डीएचए प्लस और मल्टीविटामिन दीजिए। उसके बाद दोस्तों सबसे क्रांतिकारी, मैं गारंटी चैलेंज के साथ बोल रहा हूँ, इस संसार का सबसे बेहतरीन हमारा जो है जूनियर जी प्रोटीन पाउडर है। सर इसके अंदर इतने सारे तत्व दिए गए हैं। इसके अंदर सबसे बड़ी बात है, जो माँ के पहले दूध में पाया जाता है उसका नाम होता है कोलेस्ट्रम। जी हाँ दोस्तों, जब माँ का जो पहला पीला गाढ़ा दूध जिसको पिलाने के लिए टीवी पे और रेडियो पे प्रचार आता है, पीला गाढ़ा दूध को बोलते हैं कोलेस्ट्रम। कोलेस्ट्रम एक ऐसी पीला गाढ़ा दूध होता है जो बच्चे अगर सही टाइम पे पी लिए तो सर उसके शरीर में कभी भी वायरस का अटैक नहीं होता है। वायरस का अटैक दोस्तों आज के डेट में बच्चों को हो जा रहा है। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या होता है कि जैसे ही बच्चा पैदा हो रहा है, ज्यादातर बच्चों को जो है शीशे में डाल दिया जा रहा है, ऑक्सीजन की कमी हो गई, मम्मी से दूर कर दिया जा रहा है, और जो माँ का जो पीला गाढ़ा दूध होता है बच्चों को नहीं मिल रहा है। इसके वजह से उनके बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल नहीं जाता है। और दोस्तों उससे बनता है, कोलेस्ट्रॉल से बॉडी में बनता है इम्यूनोग्लोबिन। इम्यूनोग्लोबिन का मतलब होता है सर उसका आईजीजी, आईजीए, आईजीएम। तो इसके अंदर डॉक्टर लोग होंगे वो इस चीज को समझ पाएंगे कि आईजीजी, आईजीए, आईजीएम होता क्या है। ये इम्यूनोग्लोबिन क्या होता है दोस्तों, ये इम्यूनोग्लोबिन इतनी पावरफुल इसके अंदर जो है ताकत होती है ना कि हमारे शरीर के अंदर जो भी वायरस आते हैं उसको पहचान जाती है, उसको पहचान जाती है। दोस्तों अगर आपने देखा होगा कि आप ही के परिवार में किसी व्यक्ति को सर्दी खांसी होता है, उसकी मौत हो जाती है, आपके आस पड़ोस आपने देखा होगा कि सेम सिचुएशन में सेम भोजन खा के एक व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ होता है, और सेम सिचुएशन में सेम भोजन खा के एक व्यक्ति स्वस्थ नहीं हुआ, स्वस्थ है। कंफ्यूजन होता है कि भैया हमारे परिवार का इसी बंदे को जो है पेट में कैंसर हो गया और एक बंदे को कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो दोस्तों ये काम करता है आपका आईजीजी, आईजीए, आईजीएम, ठीक है ना। इसमें काम करता है ल्यूकोसाइड। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत बड़ा विषय है। आपकी बॉडी की इम्यूनिटी होती है, और आपके बच्चों को यदि आप अपना प्रोटीन पाउडर पिलाते हो तो इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल भरपूर मात्रा में दिया गया है। इसके बाद इसके अंदर शंख पुष्पी, ब्राह्मी, आंवला, बच्चों के ब्रेन के विकास के लिए, इसमें बच्चों की बॉडी के विकास के लिए विटामिन सी, विटामिन ए, आंखों के लिए बायोटीन, बच्चों के सुंदर घुंघराले अच्छे सिल्की बालों के लिए इसके अंदर बायोटीन का प्रयोग किया गया है। दोस्तों ऐसा मात्रा दिया गया है, इसके अंदर जिंक का प्रयोग किया गया है। जिंक बहुत शानदार काम करता है दोस्तों बॉडी के जो है हार्मोन्स के ऊपर। तो ये इतना कंप्लीट पैकेज बनाया गया है। हमारे सुपुत्र मिस्टर आयुष दुबे आज के डेट में बीएमएस डॉक्टरी कर रहे हैं, वो जिम भी करते हैं। और जब उन्होंने इस प्रोटीन के कॉम्बिनेशन को देखा तो हमारे पास आए और बोले कि डैडी क्या गजब का आपकी कंपनी ने जो है प्रोटीन दिया गया है। और दोस्तों एक चीज मैं आपको और बहुत शानदार नॉलेज दूंगा कि दुनिया की हर एक प्रोटीन के लिए इंडिया गवर्नमेंट ने एक मेलामाइन नाम का जो है तत्व मिलाने का छूट दिया गया है। मेलामाइन के लिए आप लिख लो मेलामाइन। दुनिया के हर प्रोटीन के अंदर मेलामाइन पाया जाता है दोस्तों, लेकिन आपके प्रोटीन के अंदर मेलामाइन का प्रयोग नहीं किया गया है। उसके लिए आप लोग रिसर्च कर चुके, सेशन हो जाएगा लंबा। देन इसके बाद आपके पास आता है निक स्निप, नशा छुड़ाने के लिए। बॉडी लोशन आपके पास है। उसके बाद हेयर एंड स्किन गमीज दिया गया है। इम्यूनो 24 दिया गया है। वेट मैनेजमेंट दिया गया है। उसके बाद दोस्तों हमारे पास 5 प्रकार के जो है अभी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट भी हमारे यहाँ लॉन्च कर दिए गए हैं। तो दोस्तों प्रोडक्ट हमारी अभी तक हम लोग जो है स्वास्थ्य क्रांति के ऊपर काम कर रहे थे, लेकिन आज के बाद हम लोग पिछले एक हफ्ते से हम लोग अब किसान जय जवान जय किसान जय वाईटीएम बोलने के लिए तैयार हो गए। हमारी एक से बढ़ के एक जो है प्रोडक्ट आ चुका है, जिसमें वीटा सील्ड है जो कीटनाशक के लिए काम करता है, एग्रोनायक है जो ग्रेन्यूल के फॉर्म में है और लिक्विड के फॉर्म में है। उसके बाद हमारे पास मैक्स स्प्रेड 80 है। जी हाँ दोस्तों, मैक्स स्प्रेड 80 3 काम करता है। एक तो एक्टिवेटर का काम करता है,
दूसरा चिपकाने का काम करता है और तीसरा जो है पानी को और न्यूट्रिशन को फैलाने का काम करता है। यानी अगर आपके खेतों में जहां पे 1 कुंटल यूरिया लगता था, अगर स्प्रेडर हमारा 80 मैक्स स्प्रेड 80 का प्रयोग करते हो तो 30% यूरिया की खपत दोस्तों वहां पे कम हो जाएगी और पैदावार उतना ही होगा। जी हाँ दोस्तों, मैक्स स्प्रेड 80 का फायदा आपको ये होगा। पानी अगर आपके खेत में 10 घंटे चलाने पे अगर आपका पूरा खेत पानी से भर जाता था, अब दोस्तों अगर मैक्स स्प्रेड 80 का प्रयोग करोगे तो मात्र 7 घंटे में आपका खेत भर जाएगा। एक दिन जो खेत भरने के बाद अगर आपकी खेत के अंदर 2 दिन नमी थी तो दोस्तों अब आपके खेतों के अंदर 4 से 5 दिन नमी बनी रहेगी। किसानों का दोस्त, किसानों का दोस्त वाईटीएम फिर से आ गया दोस्तों। शानदार प्रोडक्ट है, इसके लिए हम लोग विशेष हम लोग जो गूगल मीट करते हैं वहां पे इसकी चर्चा हम लोग करते हैं शाम के 5 से 6 मिनट। दिन आता है दोस्तों, यदि हमारे पास इतना शानदार प्रोडक्ट है, इतने अद्भुत जो प्रोडक्ट है, इन प्रोडक्ट के माध्यम से क्या हमारी दूसरी समस्या, जो सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी, पहली बात आती है अबे तबे पे, उसके बाद रोज सुनना पड़ता है गारी, ये होता है बेरोजगारी। तो दोस्तों बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए आप सोच के देखिए कि आपके आसपास कितने लोग युवक है जो बेरोजगार घूम रहे हैं। अगर आप चाहो तो इसी वाईटीएम संस्था के माध्यम से जहां से आप अपना और अपने परिवार का हेल्थ ठीक कर रहे हो, आप यही से अपने और अपने परिवार के साथ साथ अपने आस पड़ोस का भी आप बेरोजगारी दूर कर सकते हो। क्या सर आप इसको जानना चाहोगे? अगर आप सर जानना चाहते हो सर मैं आगे का सेशन आपको बताऊं, अन्यथा सर आप यही सर कोई प्रोडक्ट को सेलेक्ट कर लीजिए और प्रोडक्ट सेलेक्ट करने के बाद सर उस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने के बाद अगर सेटिस्फेक्शन मिल जाए तब सर हम लोग नेक्स्ट मीटिंग में बात कर सकते हैं। अगर दोस्तों सेशन लंबा हो तो आप इस तरीके से भी बातों को करके यही आपका काम हो जाएगा। आप वहां पे प्रोडक्ट दीजिए उनके फैमिली के हिसाब से और उसके बाद आप काम कर जाइए। उसके बाद आप लोग की जानकारी के लिए मैं आज शानदार आपको जो है बिजनेस प्लान प्रेजेंटेशन करना जा रहा हूँ। एक बार फिर से मैं चाहूंगा कि अपने अपने स्थान पे अपने हाथ को उठा के एक बार, दोनों हाथों को उठा के एक बार जम्हाई ले लीजिए, एक बार मुट्ठी भीज के ऊपर हाथ कर लीजिए, उसके बाद 1-2 बार क्लैपिंग कर लीजिए, थोड़ा सा गर्दन को घुमा लीजिए, शरीर को घुमा लीजिए। घुमाने के बाद अब हम लोग आते हैं दोस्तों फिर से प्लान के ऊपर। दोस्तों प्लान की बारी आती है तो हम इस संसार में जब से हम लोग बचपन में जब चला करते थे तो हम लोग सोचते थे कि भगवान मैं आगे चल रहा हूँ, मेरे सामने एक 4 व्हीलर आ जाए। हम लोग इतना बिलीव करते थे ईश्वर पे, प्रकृति पे, कि हम लोग कुछ भी सोचते थे। जब हम लोग बच्चे थे तो हम लोग सोचते थे कि जब हम बड़े होंगे तो हम बहुत अमीर होंगे। आज हम भले कमजोर हैं, आज हम भले गरीब हैं, लेकिन जब हम बड़े होंगे तो हम बहुत अमीर होंगे। हम जो चाहेंगे वो ले लेंगे। जब हम लोग हवाई जहाज ऊपर से देखते थे और अपने पापा से बोलते थे कि बाबूजी ये हवाई जहाज अपने को चाहिए, तो बोलते थे अरे बेटा तुम बड़े तो हो जाओ, बड़े होना तब तुम्हारे लिए है। तो सर अपने को लगता था कि यार जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो हवाई जहाज मेरा हो जाएगा, इस हवाई जहाज में मैं भी उड़ूंगा। लेकिन सर क्या आज हो पा रहा है क्या? दुनिया में ऐसा सबके लिए संभव हो पा रहा है क्या? तो सर जवाब है नहीं। जब हम किसी की बड़ी सी गाड़ी देखते थे, बाबूजी मुझे भी गाड़ी चाहिए, तो बाबूजी पूछते अरे बेटा तुम थोड़ा सा पढ़ लिख के बड़े तो हो जाओ फिर कार ले लेना। क्या सर कार लेना इतना आसान हुआ है क्या लोगों के लिए? सर पैसा जब हम देखते थे, हम जब 100-200 का 500 का नोट अपने पिताजी के हाथ में देखते थे, एक गड्डी नोट, ठीक है ना, वो शादी में विवाह में खर्च करते थे, बाबूजी मुझे चाहिए। अरे बेटा तुम बड़े तो हो जाओ, बड़े हो गए सर तो क्या आज पैसे मिल रहे हैं क्या हाथों में गिरने के लिए? तो दोस्तों आप सोचिए ना कि वो जो दुनिया हमको बताई जाती थी, जो दुनिया हम सोचते थे, आज वैसा है क्या? उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि हमारे पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं। हमारे सपने तो आज भी हैं, आज भी हमारी इच्छा है कि हमारे बच्चे जो है अपने शहर के टॉप स्कूल में पढ़े। हम भी जब किसी व्यक्ति को, प्रधान को देखते थे, विधायक को देखते थे, सांसद को देखते थे, उनके गले में माला पहनते हुए देखते थे, उनके लिए जब गांव के अंदर टेंट तंबू लगता था, वो आते थे, पूरा गांव बैठ के उनको सुनता था, तो हमारे मन में आता था कि जब हम बड़े होंगे तो हम भी ऐसे करेंगे, हमको भी लोग, हमारे लिए भी लाइन लगा लोग खड़ा रहेंगे, हमारे लिए भी लोग माल्यार्पण करेंगे, लोग हमारे लिए भी तालियां बजाएंगे। सर क्या और वो रिकॉग्निशन सभी को संभव हो पा रहा है क्या? दोस्तों जवाब है नहीं। तो कुल मिला जुला के ना फॉरेन ट्रिप मिला, ना हम लोग को वैकेशन मिला। जब पढ़ाई करते थे तो पढ़ाई में सोचते थे कि भैया अब हाई स्कूल आ गया, अरे हाई स्कूल के बाद इंटर जाएंगे तो आसान हो जाएगा। इंटर जो लोग पढ़े फिर हुआ कि भैया ग्रेजुएशन कर लो तब आसान हो जाएगा। हम लोग छुट्टी सोचते थे कि भैया कैसे छुट्टी मिले, कैसे समय मिले, लेकिन क्या पढ़ाई करने के बाद आज समय मिला? तो दोस्तों हमारे पास समय भी नहीं है। हम लोग अपने मन मर्जी से कहीं समय भी नहीं गुजार सकते। क्यों? क्योंकि कमाने का ललक पड़ा हुआ है। न कब आमदनी ठन्नी खर्चा, आमदनी खर्चा ठन्नी हो गया है। आमदनी रुपया, आमदनी कम है और खर्चे ज्यादा है। तो दोस्तों कुल मिला के ये हम ड्रीम लाइफ छोड़ के आज हम सभी लोग कहाँ जी रहे हैं? कंप्रोमाइज की लाइफ जी रहे हैं। कंप्रोमाइज क्या है?
छोड़ दो भाई, कार छोड़ो, आप भैया बड़ा घर छोड़ो, फॉरेन ट्रिप छोड़ो, बड़ी गाड़ी छोड़ो, बैंगलोर छोड़ो, बैंक बैलेंस छोड़ो, कुल मिला के सर हम चाहते भी लेकिन वो नहीं हो पा रहा है। और दोस्तों आज आपने देखा कि आपके सामने मुथूट फाइनेंस, मनप्पुरम फाइनेंस, गोल्ड लोन, जब घर में पड़ा हो सोना तो फिर काहे करो ना दोस्तों, आज हमारा आपका सोना भी जो है गिरवी रखना पड़ रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये माहौल मार्केट के अंदर बना हुआ है, इतनी बुरी दशा में लोग जी रहे हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते। तो सबसे पहले इन चीजों से अगर हमको निजात पाना है तो हमको एक नॉलेज हमारे पास होना चाहिए, क्योंकि हमारे दिमाग में कंफ्यूजन होता है कि मैं यहाँ से अमीर बन जाऊंगा, मैं वहां से अमीर बन जाऊंगा, लेकिन सच में क्या आपकी क्लास में कभी पढ़ाया गया कि आप अभी कहाँ से बन सकते हो? उसका जवाब है नहीं। तो ये दोस्तों एसबीआई कॉर्डेंट है, ई मतलब इम्प्लाई 95% जो इधर है बाएं तरफ और 5% है राइट साइड। बाएं तरफ में 95% लोग हैं और पैसा कितना है? मात्र 5%। और यहाँ पे नौकरी करने वाले और दुकानदार टाइप के लोग और जो डॉक्टर है, इंजीनियर है, वकील साहब है, ये लोग यहाँ पे कौन से लोग? जो 95% लोग हैं। पैसा यहाँ पे कितना है? मात्र 5%। राइट साइड में क्या है? मात्र 5% लोग हैं और पैसा कितना है? 95%। किधर रहना पसंद करोगे? तो हर व्यक्ति बोलेगा सर राइट साइड में। तो राइट साइड में जाने के लिए सर बहुत बड़ा जो है व्यवस्था चाहिए। लेकिन अगर सर आप राइट साइड में जाना चाहते हो तो बताओ, आप बोलो हाँ तो मैं आगे बढ़ूं। ज्यादातर तो लोगों के अरे सर बिल्कुल हमको राइट साइड में ही जाना है, बताइए कैसे क्या करना होगा। तो दोस्तों ये आपका जो एसबीआई क्वाड्रेंट है ये बहुत माइंड ओपनिंग है। अब उनको बताइए सर कि प्रचार की ताकत, जो प्रोडक्ट अभी आपने देखा है आप उसको प्रचार करना होगा। तो प्रचार करने के नाम पे हमें शर्म आता है। ऐश्वर्या राय को शर्म नहीं आता लक्ष्य बताने में कुर्ती का राज, वो कभी लक्ष्य नहीं लगाते हो। आप देख रहे हैं विराट कोहली, सहवाग जैसे लोग बताते हैं भैया ये देखो मैं बैट बल्ला जो चलाता हूँ ना, जो मैं छक्के मारता हूँ, यही पेप्सी की देन है। सर ऐसा संभव है क्या? अगर पेप्सी पी के छक्के मारे जा सकते हैं तो आप आउट कैसे हो जाते हो? नवरत्न तेल अमिताभ बच्चन ये लगाएं चाहे न लगाएं, लेकिन इन चीजों को बता के दिखा के लोग पैसे कमा रहे हैं, प्रचार प्रसार करके दोस्तों पैसे कमा रहे हैं। माउंटेन ड्यू का प्रचार ऋतिक रोशन कर रहे हैं। सब लोग को देखिए, जिसको हम लोग टीवी में बड़े बड़े हमारे जो फेवरेट स्टार है सब लोग किसी न किसी चीज का प्रचार कर रहे हैं। और सर अगर आपको प्रचार करने के लिए मिले तो जो काम ऋतिक रोशन कर रहे हैं वही काम आप अपने वर्तमान स्थिति से कर सकते हैं। नीचे देखिए विराट कोहली फेस वॉश का प्रचार कर रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद एक महिला है ये आम का प्रचार कर रही है, मैंगो का। उसके बाद देखिए एक तरफ जो है कुरकुरे का प्रचार हो रहा है, एक लोग तो जो है सेंट का, परफ्यूम का प्रचार कर रहे हैं। जब सर इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटी लोग प्रचार प्रसार कर सकते हैं तो हमको आपको किस बात की शर्म है? हमको अब जो किया शर्म उसका फूटा करम। जी हाँ दोस्तों, जो किया शर्म उसका फूटा करम। अगर आप भी प्रचार की शक्ति को देखो, अगर कोई बोले यार भाई तुम ये क्या कर दिए, तो आप दिखाओ ना फोटो, ये फोटो स्क्रीनशॉट लेके रखो ना भैया, जब ये कर सकते हो मैं क्यों नहीं कर सकता भाई? ये लोग ऑलरेडी लाखों करोड़ कमाने वाले व्यक्ति अगर प्रचार प्रसार कर सकते हैं, जीप को टेढ़ा मेढ़ा अक्षय कुमार का देखिए, मैं आपको रुक के जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए, देखिए अक्षय कुमार का जीप देखिए। अक्षय कुमार जब इस तरीके से प्रचार प्रसार कर सकते हैं तो दोस्तों हमको आपको क्या लगा है? ये लोग दाने दाने में है केसर का दम, ये लोग सीधे सीधे जो है गलत चीजों को प्रमोशन करके काम कर रहे हैं। तो दोस्तों आपके पास यही काम करना है। व्हाइट लेब का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा? सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको हमारा ये प्रोडक्ट चॉइस करना पड़ेगा। प्रोडक्ट चॉइस करने के बाद आपको यहाँ पे एक पैकेज मिलेगा जिसमें 5,000 में 10,000, 10,000 में 20,000 और 51,000 में 1,00,000 रुपए का आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे फेज 1 फेज 2 दो प्रकार की जो है यहाँ पे इनकम मिलती है। फेज 1 में नए जब लोग आते हैं वहां पे इनकम आपको मिलती है, और फेज 2 में जो लोग आपके आ चुके हैं बार बार अपने जरूरत के हिसाब से खरीदारी करेंगे, आपके खाते में पैसा जाता रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं प्लान के तहत। अगर सपोज करते हैं 5,000 रुपए से आपने अपनी आईडी स्टार्ट किया, लेफ्ट में आपने एक व्यक्ति को 5,000 में स्पॉन्सर किया और राइट में आपने दो व्यक्तियों को अपने प्रचार प्रसार की ताकत बताई और उनको भी चीज समझ में आ गया आपकी तरह, तो आपका सर यहाँ पे मैचिंग बन गया 400 रुपया मैचिंग, आपका फर्स्ट रैंक। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे मैचिंग का आपके काम का पैसा अलग मिलता है और आपके नहीं काम करने का पैसा भी आपको कंपनी रिवार्ड के रूप में देती है। तो आपको 400 रुपया मैचिंग और 400 रुपया आपको रिवार्ड बन जाता है किस चीज का? रैंक, आपका स्टार होने का। तो दोस्तों यहाँ पे 12 प्रकार का रैंक दिया गया है। स्टार रैंक के लिए आपको एक लेफ्ट एक राइट करना पड़ता है, 400 मैचिंग 400 रिवार्ड मिल जाता है आपको। 800 की टोटल आपको यहाँ पे इनकम आ जाती है। दूसरा, फिर आप सभी लोग मिलकर आके काम करते हो, 10 लेफ्ट 10 राइट करते हो, 4,000 रुपए की आपको मैचिंग बोनस और 3,000 रुपए का आपको ब्रॉन्ज रैंक आपको रिवार्ड मिल जाता है। दोस्तों टोटल इनकम आपको 7,000 रुपए जाता है। और यहीं से आपको 3% कंपनी की एक हेल्पिंग बोनस के रूप में रॉयल्टी टाइप इनकम आती है, जो 3% की आपको शुरुआती
दिनों में मिलना चालू हो जाता है दोस्तों, ताकि आपको जो है पेट्रोल का, समोसे का खर्चा किसी से मांगना ना पड़े। उसके बाद तीसरे रैंक की तरफ हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। 25 सेल पॉइंट की मैचिंग लेफ्ट राइट करते हैं 25-25 का, तो 10,000 रुपए हमको मैचिंग बोनस और 7,500 रुपए हमको रिवार्ड मिलकर 17,500 रुपए का हमको टोटल इनकम बन जाता है सिल्वर रैंक का। अब पर्ल रैंक की तरफ बढ़ते हैं। 75 लेफ्ट 75 राइट की मैचिंग होती है, 30,000 रुपए मैचिंग बोनस, 20,000 रुपए रिवार्ड, आपको टोटल जो है 50,000 रुपए की इनकम मिल जाती है। और यहाँ पे 2%, वहां पे 1% आपको रॉयल्टी भी आपकी और बढ़ जाती है। नेक्स्ट दोस्तों होता है पांचवा रैंक, गोल्ड रैंक का। 175 की जो है मैचिंग करानी पड़ती है, 70,000 रुपए आपको मैचिंग बोनस और रैंक जैसे गोल्ड अचीव करते हुए 51,000 रुपए का आपको गोल्ड रिवार्ड मिलता है, जिसके दम पे आप यहाँ पे बाइक कार जाके फाइनेंस करा सकते हो। और 1% की आपको रॉयल्टी यहाँ पे और बढ़ जाती है। अब दोस्तों नेक्स्ट इसी तरीके से काम करता चल जाएगा। 450 पॉइंट की मैचिंग हो जाएगी आपकी टोटल टीम से। आप रूबी रैंक अचीव करते हैं और 1,80,000 रुपया मैचिंग बोनस के रूप में 1,75,000 रुपए का बोनस आपको दोस्तों यहाँ मिल जाता है। देन सातवां डायमंड। जी हाँ दोस्तों, 1250 पॉइंट की मैचिंग टोटल इंटायर टीम से होती है और 1250 लेफ्ट राइट होने पे आपको 5 लाख रुपया तो मैचिंग बोनस और साथ में 5 लाख रुपए का शानदार वन टाइम आपके खाते के अंदर रिवार्ड इनको चला जाता है। 10 लाख टोटल इनकम हो जाती है यहाँ पे। आठवां रैंक डबल डायमंड दोस्तों, 2500 सेल पॉइंट की मैचिंग करानी पड़ती है लेफ्ट राइट मिला के और 10 लाख रुपए मैचिंग बोनस, 10 लाख रुपया रिवार्ड, टोटल 20 लाख रुपए एक रैंक की आपकी इनकम होती है। जैसे जैसे आपकी टीम बढ़ती जाती है दोस्तों, आपका इनकम बड़ा होता जाता है। और तीसरा नौवा आपका ट्रिपल डायमंड होता है, तो 5,000 सेल पॉइंट की मैचिंग होती है लेफ्ट राइट से, आपको 20 लाख रुपए मैचिंग बोनस और 18 लाख रुपए रिवार्ड, 38 लाख रुपए सिर्फ आपको अकेले ट्रिपल डायमंड की इनकम दोस्तों मिल जाती है। अगेन 10वें रैंक की तरफ बढ़ते हैं। प्लेटिनम रैंक के लिए 10,000 सेल पॉइंट की मैचिंग होती है, 40 लाख रुपए मैचिंग बोनस, 30 लाख रैंक रिवार्ड और 70 लाख रुपए का आपको प्रोडक्ट का जो है 70 लाख रुपए आपको टोटल यहाँ पे इनकम आ जाती है। 11वां रैंक टोपाज रैंक, 25,000 सेल पॉइंट की मैचिंग लेफ्ट राइट करवानी पड़ती है, तो 1 मैचिंग, 1 करोड़ रुपए आपको मैचिंग बोनस काम करने का और 51 लाख रुपए आपको टोपाज बनने की खुशी हमारी कंपनी देती है। टोटल 1.5 करोड़ रुपए की इनकम आप 11वें रैंक का लेते हो। और दोस्तों 12वां हमारा लास्ट रैंक है कोहिनूर रैंक। 75,000 सेल पॉइंट की यहाँ पे मैचिंग होती है, 3 करोड़ रुपए का सिंगल बाइनरी इनकम। अगर 3 लेख से आप डबल बाइनरी करा सकते हो, 3 आपको 6 करोड़ रुपए की बाइनरी इनकम यहाँ हो जाएगी दोस्तों। हर रैंक पे आप डबल बाइनरी ले सकते हो। और लास्ट में आपको 1 करोड़ रुपए का जगुआर फंड मिलता है। ये टोटल 3 दूनी 6 7 करोड़ रुपए सिर्फ 12वें रैंक आपको मैचिंग फेज 1 से मिलता है दोस्तों। इसके बाद हमारा शानदार आता है फेज 2 इनकम। फेज 2 में हमारा 8 प्रकार का इनकम होता है। लॉयल्टी बोनस 5% आता है। उसके बाद लीडरशिप बोनस 30% है। अनलिमिटेड आपको 7.5% मिलता है। कार फंड, हाउस फंड 7.5% मिलता है। हीरो फंड मिलता है। अनलिमिटेड कंपाउंडिंग बोनस सिंगल लेग से भी इनकम दोस्तों यहाँ मिल जाती है आपको। और रिवार्ड इनकम की बात करें तो 30% आपको कंपनी टोटल टर्नओवर का रिवार्ड भी मिल जाता है। और रिटेल प्रॉफिट आपको 30 to 100% का रिटेल प्रॉफिट मिलता है दोस्तों। तो इस तरीके से दोस्तों आप देख सकते हो कि किस तरीके से आप यहाँ पे मैचिंग भी यहाँ पे आप ले सकते हो। अगर लेफ्ट राइट आप मैच करते हो, तीन तीन लेग पे करते हो, तो आपको यहाँ भी मिल जाती है। कार फंड की अगर बात करें तो 60,000 बीबी लेफ्ट राइट अगर आप कर देते हो, आपको कार फंड यहाँ मिलता है। एक कार फंड बराबर आपको 3,000 रुपया दोस्तों अलग से मिलता है। उसके बाद हाउस फंड की बात करें, वही सेम बिजनेस 2 महीने लगातार आप और कर देंगे, 60,000 बीबी लेफ्ट 60,000 बीबी राइट, तो आपको हाउस फंड की मिल जाती है और 4,000 रुपया आपको हाउस फंड का मिल जाता है दोस्तों। उसके बाद हीरो फंड भी 60,000 बीबी लेफ्ट 60,000 बीबी राइट पूरी टीम से होता है। और इस पे आपको दोस्तों 5,000 रुपए का हीरो बोनस मिलता है। और वाईटीएम हीरो फंड, वाईटीएम हाउस फंड और वाईटीएम कार फंड अनलिमिटेड है। 1 अरब बनेगा तो आपको 1 अरब कंपनी देगी दोस्तों, इसमें कोई रिडक्शन या कैपिंग नहीं है। देन उसके बाद कंपाउंडिंग बोनस है। कंपाउंडिंग आपको जितने आपने डायरेक्ट लगाया होगा सभी से आपको जो है आपको 5% आपको मिलता है। उसके बाद 3%, उसके बाद 2%, टोटल यहाँ से आपको 10% का आपको टर्नओवर का रिवार्ड मिलता है दोस्तों। उसके बाद आपका प्लान रहा। उसके बाद हमारी कुछ जो है अचीवर गैलरी, हमारे देवव्रत मौर्य सर जो आज बनारस में बहुत शानदार इन्होंने ट्रेनिंग किया है और 12.5 करोड़ रुपए लगभग बना चुके हैं। उसके बाद जितेंद्र रिवर सर अपने खानदान के सबसे पढ़े लिखे, मात्र कक्षा 6 पास 7वीं फेल है, फिर भी 10 करोड़ प्लस की इनकम बना चुके हैं दोस्तों। तमाम बंगला, गाड़ी, मर्सिडीज सब इनके पास है। रिवर सर के पास, देवव्रत सर के पास मर्सिडीज देख पा रहे हैं। इनके पास 4 गाड़ियां, 4 फैमिली है, एक छोटी सी बच्ची है 2-2.5 साल की, 3 लोग बड़े लोग हैं, 4 कारें घर में इनके दोस्तों। आपके जितेंद्र रिवर सर के पास 8-8, 9-9 इनके पास बंगले हैं। उसके बाद फॉर्च्यूनर, लेजेंडर जैसी गाड़ियां
2-3 गाड़ियां इनके पास है। मुकेश शर्मा सर भी जो है BMW की वो जो है करते हैं। हमारे मुनीम निषाद सर शानदार जो है फॉर्च्यूनर टेंडर लगभग 4 करोड़ रुपए का इनकम कर चुके हैं। हमारे प्लेटिनम बुड्ढा शेर के नाम से प्रसिद्ध है रामसिंह निषाद सर 3 करोड़ रुपए कमा चुके हैं। हमारे शिवशंकर निषाद सर मात्र 24 साल की उम्र में ऑडी Q3 जो है 65 लाख की गाड़ी चढ़ते हैं दोस्तों और 1.5 से 2 करोड़ रुपए कमा चुके हैं। हमारे DK मौर्य सर शानदार लीडर ये भी लगभग 1.5 करोड़ रुपए बना चुके हैं। उसके बाद दोस्तों इसी फहरिस्त में एक छोटा सा मैं भी आपको दिख रहा हूँ और मैं भी डायमंड हो चुका हूँ दोस्तों। मैं भी लगभग यहाँ पे 2.5 साल में लगभग 25 से 30 लाख रुपए यहाँ से बना चुका हूँ। उसके बाद दोस्तों मुझे इस कंपनी में जब डायमंड में बना था तो कंपनी में SL सीरीज आया था। कंपनी के CMD मिस्टर कमल नारायण साहू सर के माध्यम से मुझे बहुत बड़ा नाम मुझे मिला बनारस का मास्टरमाइंड। जी हाँ दोस्तों, बनारस में लगभग 40 लाख लोग हैं, उसके बावजूद भी यूट्यूब पे अगर आप बोलते हो बनारस का मास्टरमाइंड तो ये YTM को मैं थैंक यू बोलूंगा, धन्यवाद बोलूंगा 1000 बार। आज का मास्टरमाइंड बोलने में पवन कुमार दुबे आते हैं और शानदार इंटरव्यू दोस्तों, आप इसको देखिए, इसमें मैंने बहुत सारा नॉलेज दिया है नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर। तो डॉक्टर CS यादव हमारे प्रयागराज के शानदार लीडर हमारे मुकुल चतुर्वेदी सर जो हम लोग के भीष्म पितामह जो हम लोग का पेमेंट रिलीज करते हैं दोस्तों, उनका ये फोटो है, सबका आशीर्वाद। हमारे कुछ शानदार लीडर हैं, हमारे मदन लाल जी गोल्ड है, हमारे अमन सर गोल्ड लीडर है, हमारे आपके बहुत शानदार प्रदीप सर हैं जो नेशनल जू में भी आते हैं। इसके बाद हमारे नीतू मैम है, शानदार आयरन लेडी के नाम से प्रसिद्ध है हमारे टीम के अंदर। और दोस्तों गो डायमंड आप सभी को बनारस की इस पावन धरती से मैं बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना करूंगा, माता अन्नपूर्णा से प्रार्थना करूंगा कि आप सभी लीडर अपनी जिंदगी के अंदर डायमंड बने, आप सभी लोगों के सपने पूरे हो जाएं, आपके माता पिता के सपने आप पूरा कर सको। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ दोस्तों आज का ये मेरा सेशन एंड होता है। उम्मीद करते हैं आप सभी को मेरा आज का ये सेशन बहुत पसंद आया होगा। यदि वाकई में पसंद आया है तो दोस्तों आप लोग मैसेज के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हो। मैंने अपना पूरा का पूरा आत्मा लगा के आपको ये प्लान किया है। इस तरीके से नो डाउट यदि आप लोग दोस्तों मार्केट के अंदर प्लान करोगे तो आपका 100% मार्केट के अंदर काम होगा। जी हाँ दोस्तों, 100% काम होगा। क्यों? क्योंकि आप कभी भी सामने वाले की जरूरतों के हिसाब से आप प्लान करते हो, उनके अंदर एक इंटरेस्ट पैदा करते हो और इंटरेस्ट पैदा करने के बाद जब आप प्लान को रखते हो तो उनको एक सोल्यूशन मिलता है। चाहे आप हेल्थ अवेयरनेस पर प्रोग्राम करना तो एक बार उनको बताना कि सबसे पहला सुख निरोगी काया, इस शब्द को हर एक व्यक्ति हमारे इंडिया के अंदर जानता है। पहला सुख निरोगी काया लोगों को करेक्ट कर देता है कि यार जीवन का पहला सुख यही होता है। और दूजी हो घर में माया, दूसरे नंबर पे हमारा जो है पेमेंट आता है, दूसरे नंबर पे हमारा इनकम आती है दोस्तों। इस तरीके से अगर करेक्ट करके हम लोग बातें करेंगे, उसके अलावा भी हमारे पास बहुत शानदार शानदार ट्रेनिंग होती है जो गूगल मीट पे हम लोग डेली 5 से 6 करते हैं दोस्तों। तमाम प्रकार की नेटवर्क मार्केटिंग जो ट्रेनिंग होती है दोस्तों हम उसको करते हैं, चाहे 4 बेसिक हो, चाहे 8 स्टेप हो, चाहे पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो, चाहे लिस्ट मेकिंग हो, ड्रीम मेकिंग हो, इन्विटेशन हो, शोधर प्लान हो, फॉलो अप एंड क्लोजिंग हो, सारी प्रकार की ट्रेनिंग दोस्तों हम लोग करते हैं। शाम 5 से 6 गूगल मीट आप लोग अपने अपने अपलाइन से संपर्क करिएगा, निश्चित आपको लिंक मिलेगा। तो खुशी मैम, यदि आप हमारी आवाज को सुन पा रही हैं तो आप आए और इस सेशन को अपने तरीके से आप एंड करें। थैंक यू सो मच। जय YTM, हर हर महादेव। ओके सर, तो कुल मिला के खुशी मैम कहीं न कहीं व्यस्त है, आपको पता है, लेकिन फिर भी मैंने उनका सम्मान करते हुए मैं सोचा कि अगर होंगी तो वही सेशन को एंड करेंगी। तो दोस्तों आज का सेशन हम लोग यही समाप्त करते हैं, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आप जो भी अपने लाइफ के अंदर ड्रीम देख रहे हैं, वो सारे के सारे सपने आपके सच हो जाए, तो सारे के सारे सपने आप पूरे करने में कामयाब हो जाए दोस्तों। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय YTM, जय CMD श्री कमल नारायण साहू सर, जय YTM। गुड नाइट, थैंक यू।